कशिश न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। हम बात करें अगर बिहार के सियासत की तो हर वक्त लगता है कोई ना कोई हलचल मचा हुआ है। हर वक्त लगता है कि चीजें जो हैं वो इस तरह से चल रही हैं, लेकिन कब क्या हो जाए ये समझ में नहीं आता। अब इस पर फिर से सियासत में गहमा गहमी शुरू हो गई है। बयानों का बाजार गर्म है। तो इसी दौरान भाई वीरेंद्र का बयान आया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि किस तरह से उन्होंने एक तरफ से नीतीश कुमार को दावत देते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के वो कह रहे हैं कि आपने और आदरणीय लालू यादव जी ने राजनीति एक साथ शुरू की थी, दोनों जेपी आंदोलन से निकले थे, आप दोनों को फिर से साथ में आ जाना चाहिए, गलतियां होती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आरजेडी ने अपना पलड़ा इस बयान से फिलहाल झाड़ लिया है। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि ये उनका अपना निजी बयान जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टी का या पार्टी की लीडरशिप का, पार्टी के नेतृत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मामला यह है, हम आपको जिस तरह से चीजें बता रहे हैं किस तरह से इस पर पहले भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को एक तरह से न्योता दिया है सरकार से फिर से जुड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इनकार भी नजर आ रहा है, यानी कि इकरार भी है, इनकार भी है। अब वार पलटवार चल रहा है। अब आपको सुनाते हैं क्या कहा जा रहा है। नीतीश कुमार जी अपने जीवन के 77वें वसंत को क्रॉस कर चुके हैं और ये उम्र किसी भी व्यक्ति के लिए काम करने वाली नहीं होती है। नीतीश कुमार जी ने बहुत काम कर लिया। बिहार में काफी दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे और अब उनकी उम्र है आराम करने की, काम करने की नहीं। इस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह दिया है कि ना बाबा ना, अब नहीं जाना। अरे भाई, क्या तेजस्वी जी के नेतृत्व पर आपको भरोसा नहीं? हार की बौखलाहट पहले ही सताने लगी है। भाई वीरेंद्र जी, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अब ना सुनेंगे। उन्होंने पहले ही स्पष्ट जब कर दिया है तो इतनी गुहार लगाने की क्या जरूरत है? बेचैन आत्मा है और उसी बेचैनी में उटपटांग बातें करते रहते हैं और इस तरह की बातें करके अपने आप को अगर वो खुश रखना चाहते हैं तो रहें। एनडीए पूरा मुस्तैदी के साथ सरकार भी चला रही है और संगठन में भी 15 जनवरी से हम लोग पूरे बिहार के अंदर संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं और इन्हीं सब चीज को देख करके विपक्ष में और वो हतोत्साहित होने का माहौल उनका बना है। तो जिस तरह से बातें चल रही हैं, अब दूसरी तरफ ये बातें भी कही जा रही हैं कि नहीं, ऐसा पार्टी का बयान नहीं है, ऐसा पार्टी नेता नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। भाई वीरेंद्र ने अगर कहा है, उन्होंने बगैर नाम लिए शक्ति यादव ने कहा कि नहीं, ये पार्टी का या उसकी लीडरशिप का फिलहाल अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। आपको सुनाते हैं शक्ति सिंह यादव ने क्या कहा। क्या बोल रहा है? किसी व्यक्ति के भाव का प्रकटीकरण पार्टी के नेतृत्व के निर्णय का प्रतीक नहीं होता। हमारे पार्टी के जो नेतृत्व हैं उनके जो निर्णय होंगे वो सिरोधार होगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की बात अभी खुल करके सामने नहीं आए हैं। अब हमारे साथ चर्चा के लिए इस पर हमारे वरीय सहयोगी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष जी, जिस तरह से बिहार में चीजें चल रही हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, क्या कोई खेला होगा या ये सिर्फ ऐसे ही हवाई फायरिंग है? नहीं, दो चीज़ें हैं। सियासत में ये हमेशा कहा जाता है कि सियासत संभावनाओं का खेल है, लेकिन इसके साथ साथ सियासत में प्यार मोहब्बत और सियासत में, पॉलिटिक्स में ये भी माना जाता है कि साम दाम दंड भेद सभी चीज़ें चलती हैं। तो फिलहाल अभी आरजेडी जिस फॉर्मेट में काम कर रही है वो यही लग रहा है कि साम दाम दंड भेद की नीति सत्ता को हासिल करने के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जिस तरह से एक स्टेटमेंट आया डिप्टी सीएम का, विजय सिन्हा का, जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी हुई कि अटल जी का सपना तब पूरा हो सकता है जब बिहार में बीजेपी की सरकार बने, और उसके बाद उन्हें बहुत सफाई भी देनी पड़ी। इससे पहले अगर आप अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने एक टीवी डिबेट में ये कहने से, खुलकर कहने से साफ इनकार कर दिया था कि 2025 में किसके चेहरे पर आप लोग सामने जाएंगे, चुनाव में जाएंगे। तो इसके बाद से अटकलें चल रही थी।
उसके बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ मीटिंग हुई और यहाँ वहाँ ये संकल्प लिया गया कि नहीं, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, 2 दिनों तक बैठक चली, उसमें ये बात दोहराई गई कि नहीं भाई, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ होने के बाद, बीजेपी की मीटिंग होने के बाद विजय सिन्हा का स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं ये कहता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को रोक लेना कहते हैं, विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को हवा देना, इसमें स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जहां तक भाई वीरेंद्र की बात करें, भाई वीरेंद्र खुद बोलते हैं इसमें पार्टी ने चूंकि किनारा कर लिया है, पार्टी कह रही है कि बिल्कुल इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाई वीरेंद्र हो या फिर आरजेडी के कई नेता हों, ये लगातार बयान देते हैं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, एनडीए में खटपट नहीं है। स्वाभाविक तौर पर वो संभावनाएं तलाश रहे हैं और उन्हें लगता है कि जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, बीजेपी की मीटिंग के बाद विजय सिन्हा का स्टेटमेंट आना, ये बताता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं एक तबका है जो चाहता है कि बीजेपी लीड करे। अब तो अभी भी वो संभावना है। महाराष्ट्र की जो घटना हुई है तो सबको लगता है कि बिहार में भी वो घटना हो सकती है। सिंधे की तरह क्या नीतीश कुमार भी अगर बीजेपी को ज़्यादा वोट आ जाए तो नीतीश कुमार को भी पद छोड़ना पड़ सकता है, उनको भी बीजेपी के अंडर में काम करना पड़ सकता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के साथ ही वो जाएंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। इससे पहले भी बीजेपी ने आश्वासन दिया था और ज़्यादा सीट रहने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, आगे रखा। और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही जेडीयू की तरफ से ऑफिशियल एक्स पर उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें जेडीयू ने बताया था कि किस तरह से एनडीए का मतलब क्या होता है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा करके ये बताने की कोशिश की गई थी कि नहीं, सब चीज़ ऑल इज़ वेल है। जो अटकलें चल रही थी, जो अफवाहें उड़ रही थी, वो ठीक हो चुका है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि अभी इन अफवाहों को बल मिलता रहे, क्योंकि वोटर कंफ्यूज होंगे, एनडीए के कार्यकर्ता कंफ्यूज होंगे और इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। तो ये कोशिश आरजेडी की तरफ से जारी है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलती है ये अभी नहीं कहा जा सकता है। तो इस पे सफलता कितनी मिलती है ये तो नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी आपका शुक्रिया। हमने देखा कि किस तरह से बिहार की सियासत फिलहाल गरमाई हुई है। पार्टी के अंदर भी अलग अलग खेमे हैं, जहां एक तरफ नीतीश कुमार को बुलाया जा रहा है, पार्टी किनारा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आशुतोष ने बताया कि एक ऐसा तबका है जो चाहता है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर जिसको जिसना ज्यादा सीट मिले, मुख्यमंत्री वो ही बने। अब हम बात करते